Good afternoon, all of you. Welcome back to my YouTube channel. आज फिर से लेकर आए हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अभी आपके इनऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं ये, और होंगे 4-5, उसके बाद ऑर्गेनिक के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेम ही पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ ही समझाते हुए मैं चलूँगी, और वीडियो देखने के बाद ही आप लोग फाइल बनाएं, क्योंकि जो करेक्शन है वो मैं यहीं पर बता दूंगी आपको, तो ध्यान से बनाएं फाइल। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डालना होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। टू एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर की जगह साल्ट फॉर 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल बाय ड्राई एंड वेट जो है नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे टेस्ट। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिए गए लवण में एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना या पहचान परीक्षणों द्वारा करना। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण सारणी और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। 4 कॉलम बनाएंगे। पहला सीरियल नंबर, हिंदी में क्रमांक नंबर, एक क्रमांक संख्या। दूसरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण, इन्फ्रेंस या निरीक्षण। आप इसे निष्कर्ष, निरीक्षण बोल दिया, निष्कर्ष, इन्फ्रेंस की जगह निष्कर्ष। टेस्ट करेंगे। सबसे पहला एसिडिक रेडिकल का करेंगे। तो देखिए अम्लीय मूलक में हम क्या करते हैं, पहले दुर्बल समूह का करते हैं, अगर दुर्बल समूह अनुपस्थित होता है तो फिर प्रबल समूह का करते हैं। तो यहाँ पर मिक्सर लिखा हुआ है, मिक्सर की जगह आपने क्या लिख लेना है, साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। और जो ये साल्ट हमें दिया है इसमें नो रिएक्शन, मीन्स कि जो दुर्बल समूह है वो अनुपस्थित है, इसीलिए तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दुर्बल समूह अनुपस्थित। यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट एसिड के साथ करेंगे। तो साल्ट लेंगे और कंसंट्रेट H2SO4। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, कलरलेस गैस ग्लोज विद ब्लू फ्लेम, मतलब एक गैस निकल रही है, वो भी कैसी ज्वाला के साथ, नीली। तो इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया हुई है। तो कंसंट्रेट एसिड ग्रुप इज, यहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट। देखिए ये मिस्टेक आई हुई है, ये आपने क्या कर देना है, प्रेजेंट, मतलब प्रबल समूह उपस्थित है। और क्या हो सकता है, ऑक्जेलेट। फिर हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक विलयन होता है जो हम बताएंगे आपको, फर्स्ट ईयर में बताया भी था। और एसिटिक एसिड, और उसमें क्या डाल देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्जेलेट उपस्थित है। वैसे तो हमारा एक ही टेस्ट काफ़ी होता है, लेकिन इसमें दूसरा भी है तो वो भी कर लेंगे। वाइट पीपीटी प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4। यहाँ पर जो हमें सफ़ेद अवक्षेप मिला है उसे हम फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेंगे, और छान कर उसमें क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 डाल देंगे। और KMnO4 का विलयन कैसा होता है, वायलेट कलर का, पर्पल आप जिसे बोलते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, मतलब रंगहीन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या प्रमाणित करेगा कि इसमें ऑक्जेलेट उपस्थित है। अब हमारा एसिडिक रेडिकल हो चुका है। क्या है एसिडिक रेडिकल, C2O4 -2। लेकिन साल्ट का अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि साल्ट के लिए हमें कैटायन का भी पता होना चाहिए। अब हम उसका भी परीक्षण करेंगे बेसिक रेडिकल के लिए। तो देखिए बेसिक रेडिकल के लिए क्या करेंगे, पहले 0 ग्रुप का करेंगे, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। जब तक हमारी कोई प्रेजेंस नहीं आ जाती तब तक हम करते चलेंगे। तो नाउ स्टार्ट। साल्ट लेंगे और साल्ट में क्या डालेंगे, सबसे पहले NaOH। इसके केस में कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है तो 0 ग्रुप एब्सेंट। फिर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको बताया गया है, क्या होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन, पानी डाल के साल्ट में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें क्या ऐड कर देंगे, डाइल्यूट HCl। इसके केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हमने लिख दिया है नो पीपीटी, या कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट।
अब सेम परख नली में हम क्या करेंगे, H2S गैस पास करा देंगे। तो इस केस में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती, तो सेकेंड ग्रुप इज अब्सेंट। नाउ अब हमें H2S गैस को रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, उसे हीट कर देंगे। ठीक है, हीट कर देंगे तो H2S गैस निकल जाएगी। अब इसमें एक चीज और लिखी गई है कि टेस्ट इट बाय पीस ऑफ फिल्टर पेपर मोस्ट एंड विद लेड एसीटेट। मतलब कहने का यह है कि हमने जो H2S गैस निकाली है जिस सॉल्यूशन में से, उसमें ये चेक करने के लिए कि उसमें से H2S निकल गई है या नहीं निकली है, हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट से भिगो लेंगे। और उसे भिगोने के बाद वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे। अगर फिल्टर पेपर काला नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें से H2S गैस निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल डाल देंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिकता में डाल देंगे। तो यहाँ पर भी कोई पीपीटी नहीं प्राप्त होता है, कोई भी अवक्षेप नहीं बनता है, इसलिए थर्ड ग्रुप क्या है, अब्सेंट। अब फोर्थ के लिए करेंगे। फोर्थ के लिए केवल क्या करना होता है, सेम टेस्ट ट्यूब में H2S गैस पास करा देंगे। इसके केस में भी कोई अवक्षेप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ ग्रुप इज अब्सेंट। अब हमें फिर से H2S गैस निकालनी पड़ेगी, तो क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमारे फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है, समूह अभिकर्मक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ए वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारा फिफ्थ ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और फिफ्थ ग्रुप में आपके 3 रेडिकल हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब हम इसके लिए करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम करेंगे बेरियम का। बेरियम के लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो हमारा सफेद अवक्षेप हमें मिला है उसे क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लेंगे और छानने के बाद फिल्टर पेपर पर जो पीपीटी आ जाएगा उसे गर्म एसिटिक एसिड में घोल लेंगे। ठीक है, और घोलकर उसके 3 हिस्से करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, उसमें पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर दिया। जब उसमें पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर दिया तो येलो पीपीटी मतलब पीला अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ। इससे हमारा बेरियम कंफर्म हो गया। अब यहाँ बेरियम कंफर्म हो गया तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टेस्ट और दिया हुआ है ड्राई टेस्ट, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम लिख देंगे रिजल्ट कि जो दिया गया लवण है उसमें एक अम्लीय मूलक ऑक्जेलेट और एक क्षारीय मूलक बेरियम उपस्थित है। ठीक है, मिक्सचर की जगह आपने कर देना है साल्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मिश्रण की जगह क्या कर देंगे, लवण। अब हमारी है इसमें रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे अम्लीय मूलक के लिए, तो साल्ट था हमारा बेरियम ऑक्जेलेट का, रिएक्शन कराई थी हमने H2SO4 से। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट। नाउ ये जो ऑक्जेलिक एसिड है फिर से ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, H2SO4 से। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में और प्लस वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही गैस बाहर निकल रही थी। फिर हमने क्या किया था, इसमें डाला था कैल्शियम क्लोराइड। तो जब हमने इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला था तो हमारा बन रहा था वाइट पीपीटी। और वो वाइट पीपीटी किसकी वजह से बन रहा था, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने की वजह से। ठीक है, इसके बाद है बेसिक रेडिकल का। तो देखिए बेसिक रेडिकल में हम डायरेक्ट जो हमें मिला है हम उसी की इक्वेशन देंगे, ना कि 0 फर्स्ट सेकंड की नहीं देनी है। तो डायरेक्ट यहाँ पर BaCl2 की रिएक्शन हमने कराई है अमोनियम कार्बोनेट से, तो बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट जो वाइट पीपीटी हमें मिला था। और फिर हमने उसकी रिएक्शन जो वाइट पीपीटी था उसे छान लिया था और छान कर किस में घोला था, एसिटिक एसिड में। तो जब हम इसे एसिटिक एसिड में घोल रहे थे तो हमारा ये बन जाएगा बेरियम एसीटेट। और इस बेरियम एसीटेट की रिएक्शन हमने कराई थी पोटेशियम क्रोमेट से। तो जब बेरियम एसीटेट पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेरियम ऑक्जेलेट जो है येलो कलर का, और इसी वजह से हमें येलो कलर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई, आप कर लेंगे नोट। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, वो कल आएगी। और बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आप एक बार प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ही करें, क्योंकि गलतियाँ कर लोगे। करेक्शन है वो करेक्शन मैं यहाँ पर बताती हुई चल रही हूँ।
कल तक के लिए थैंक यू।